Assalamu alaikum 7th class. As you know, we have started unit number 12, exercise 12.3. So last time we have discussed question number 1, 2, 3, 4. Today we are going to start question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट हमारे पास द रेडियस ऑफ ट्रेन व्हील इज़ 0.34 मीटर, यानी कि एक ट्रेन का व्हील है जिसका रेडियस हमारे पास 0.34 मीटर है। यानी कि रेडियस क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास अगर व्हील है तो इसका रेडियस क्या होगा, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो बताएं हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर्ड इन 1234 रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील। बताएं कि ट्रेन जो है वो 1234 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यानी कि रेवोल्यूशन मीन कि 1234 चक्कर कंप्लीट करने के बाद, यानी कि 1234 टाइम वो टायर घूमेगा उसका, यानी कि व्हील घूमेगा, तो बताएं कि उसका डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगा। तो रेडियस था हमारे पास, इसके लिए हम करेंगे क्या, हम इसका ये जो सर्कमफेरेंस यानी कि व्हील की बाउंड्री फाइंड करेंगे। व्हील की बाउंड्री फाइंड करने के बाद हम उसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो बाउंड्री का हमने क्या पढ़ा हुआ है कि बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे, उसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेडियस हमारे पास 0.34 मीटर, रेवोल्यूशन भी हमें गिवन है कितनी है, 1234, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है और रेडियस हमारे पास 0.34 है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 628 आ जाएगा। उसको फिर हम क्या करेंगे, रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सर्कमफेरेंस कितना आया, 2.1352 मीटर। अभी हमने क्या कहा था कि इसका जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, सर्कमफेरेंस को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई फिर किया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और सर्कमफेरेंस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 2634.84 मीटर। यानी कि 1234 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा, 2634.84 मीटर। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ सर्कुलर प्ले ग्राउंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 890 मीटर। यानी कि एक सर्कुलर प्ले ग्राउंड बना हुआ है, जैसे कि हमारे पास वो क्रिकेट का ग्राउंड होता है, उसी तरह हमारे पास कह रहे हैं कि ग्राउंड बना हुआ है जिसका डायमीटर जो है बाउंड्री से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। ठीक है, डायमीटर हमने क्या पढ़ा हुआ है, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए, उसको बोलते हैं डायमीटर। और वो कितना दिया हुआ है, 890 मीटर्स। फाइंड द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड इफ द हाफ ऑफ द सर्कुलर रीजन इज टू बी प्लांटेड विद ग्रास। कह रहे हैं कि बताएं कि अगर हमने सर्कल के आधे हिस्से में, यानी कि प्ले ग्राउंड के आधे हिस्से में हमने ग्रास लगानी है तो उसकी कॉस्ट बताएं कितनी है। उसका रेट हमें दे दिया हुआ है 85 पर मीटर स्क्वेयर। और रिमेनिंग एरिया इज़ टू बी सीमेंटेड एट द रेट ऑफ 404 पर मीटर स्क्वेयर। यानी कि बाकी हिस्सा जो बच जाएगा, यानी कि आधा सर्कल जो बच जाएगा, आधा प्ले ग्राउंड बचेगा, उसके बाकी हिस्से में आपने फर्श डाल देना है। तो बताएं कि उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसका रेट हमें दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो देखिए ये सर्कल के इन साइड पे काम हो रहा है सारा, यानी कि ग्रास भी इन साइड लगेगी और सीमेंटेड भी यानी इन साइड ही होगा। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, उसका एरिया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इन साइड रीजन को क्या बोलते हैं, सर्कल के इन साइड रीजन को सर्कल का एरिया बोलते हैं। उसके लिए एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया का फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स है और आर की वैल्यू हमें क्या, हम कहाँ से निकालेंगे, जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके हमारे पास रेडियस आ जाएगा और वो कितना आएगा, 445 मीटर। ठीक है, फिर एरिया का फार्मूला ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू एज इट इज़ जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी 3.14, और रेडियस हमारे पास 445 मीटर आएगा, जो कि हमने डायमीटर को डिवाइड करके निकाला है अभी। ठीक है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 3.14 एज इट इज़, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एरिया आ गया, टोटल प्ले ग्राउंड का एरिया है। ठीक है, तो काम होना है आधे आधे प्ले ग्राउंड पे, यानी कि आधे प्ले ग्राउंड पे ग्रास होनी है, आधे प्ले ग्राउंड पे सीमेंट होनी है, यानी कि सीमेंटेड होना है, यानी कि फर्श डालेंगे उसके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हाफ करेंगे उसका रीजन का, यानी कि एरिया ऑफ हाफ रीजन क्या हो जाएगा, इसको हम 2 पे डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास ये हाफ रीजन का एरिया आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाले रीजन का भी अलहदा कर दिया और नीचे वाले का भी अलहदा करेगा, और दोनों का सेम ही होगा, और वो क्या है, लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है,
हमने रेट ऑफ प्लांटिंग दिया, ग्रास दिया, पहले हम ग्रास का निकाल लेते हैं, ग्रास की कॉस्ट कितनी आएगी। तो उसका रेट दिया हुआ था 85 पर मीटर स्क्वायर। तो उसको हम क्या करेंगे, ये जो अभी हाफ रीजन का एरिया निकाला है हमने, उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर से कट हो जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास आ जाएगी, यानी कि जिस हिस्से में हमने ग्रास लगानी है उसका हमारे पास उसकी कॉस्ट आ गई है। अभी हमने निकालनी है कॉस्ट किसकी, सीमेंटेड पाथ की। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, उसका भी रेट हमें दिया हुआ है 404 पर मीटर स्क्वायर, उसको भी हम एरिया ऑफ हाफ रीजन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास सीमेंटेड पाथ का भी एरिया कॉस्ट आ जाएगी। तो रेट ऑफ सीमेंटिंग क्या था, ₹404 पर मीटर स्क्वायर। तो उसको कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कितनी थी, वो क्या आएगी, हमने क्या किया कि रेट को, जो हमने हाफ सर्कल का एरिया फाइंड यानी कि हाफ रीजन का एरिया फाइंड किया था, उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, इसमें भी मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्लास क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। उसमें कह रहा है कि आ सर्कुलर वॉकिंग ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर, यानी कि एक सर्कुलर वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, 10 मीटर। ठीक है, मीन्स ये जो सर्कुलर ट्रैक इसमें से कौन सा है, ये बाहर वाला। ठीक है, और कह रहा था आगे कि इसमें क्या हुआ है कि हैज़ अ पाथ, यानी कि उसमें एक पाथ बना हुआ है 2 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इन साइड ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी कि वो जो ट्रैक बना हुआ था उसके इन साइड एक 2 मीटर वाइड पाथ भी बना हुआ है। वो कौन सा है, जो मैंने शेड किया हुआ है। ठीक है, ये शेड हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो ये हमारे पास पाथ बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ एट द रेट ऑफ ₹450 पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इस पाथ को बनाने में जितनी कॉस्ट आई है वो बताएं कितनी है, यानी कि इसके रेट जो दिया हुआ है हमें वो क्या है, 450 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 450 है। तो हमने इसकी टोटल कॉस्ट बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसमें देखें तो हमारे पास 2 सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, ये जो रेडियस हमें 10 मीटर दिया हुआ है ये आउटर सर्कल का दिया हुआ है, यानी कि ये जो हमारे पास है ट्रैक बना हुआ था इसका रेडियस है। ठीक है, तो इसमें अब हमें नज़र भी आ रहा है कि 2 सर्कल हैं, एक लार्जर सर्कल है और एक स्मॉलर सर्कल है। ठीक है, तो हम 2 एरिया फाइंड करेंगे, यानी कि एक लार्जर एरिया ऑफ लार्जर सर्कल और एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो हमारे पास पाथ बना हुआ है इसका एरिया आ जाएगा, और इसका एरिया फाइंड करने के बाद हम उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करते हैं इसका लार्जर सर्कल का एरिया। तो इसका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो फिर इसका हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू अभी हमने लिखी है क्या है, 10 मीटर। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 314 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है लार्जर सर्कल का। ठीक है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल फाइंड करना है। तो उसका रेडियस देखते हैं पहले क्या आएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो देखिए क्लास, उसमें हमारे पास जो ये पाथ बना हुआ था ये इनसाइड बना हुआ था, और पाथ कितना था, ये 2 मीटर वाइड था। तो जब देखेंगे टोटल रेडियस आउटर सर्कल का हमारे पास 10 था, तो इनर सर्कल का कितना रह जाएगा, यानी कि स्मॉल सर्कल जो है उसका रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास। तो वो देखेंगे टोटल 10 था, 10 में से 2 निकाल दें तो जो हमारे पास इनसाइड सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा 8 मीटर। तो 10 माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये हमारे पास स्मॉल सर्कल का रेडियस आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल।
वो क्या आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्केयर 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 मीटर, तो 8 मीटर स्केयर। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये इसका स्केयर करें तो वो 64 मीटर होता है स्केयर। ठीक है, दोनों का स्केयर था तो 8 का स्केयर 64 आ जाएगा और मीटर का स्केयर एज इट इज़ उसके ऊपर आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 200.96 मीटर स्केयर। ये एरिया है हमारे पास स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने एरिया निकालना है, ये जो पाथ बना हुआ है इसका, तो हम लार्जर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। यानी कि एरिया, ये जो उसने हमें जिसकी कॉस्ट कहा हुआ है फाइंड करें, तो पहले हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू लार्जर एरिया कितना था हमारे पास 314 मीटर स्क्वेयर माइनस 200.96 मीटर स्क्वेयर। तो जब हम इनको आप माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 113.04 मीटर स्क्वेयर। अभी हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी थी तो रेट हमें कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है क्लास वो 450 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू ₹450 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास पाथ का एरिया आया था तो वो कितना था 113.04 मीटर स्क्वेयर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹50,868 यानी कि ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी उसकी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्लास, इसमें कह रहे हैं कि डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड इज़ 6561.3 मीटर। यानी कि एक सर्कुलर ग्राउंड बना हुआ है, उसका हमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है और कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि डिस्टेंस सर्कुलर ग्राउंड का क्या होगा वो देखते हैं। ये सर्कुलर ग्राउंड, ठीक है, और कह रहे हैं कि उसके अराउंड यानी कि उसके साइडों पे ये जो सर्कमफेरेंस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसकी बाउंड्री जो है वो कितनी है, वो उसने दे दी हुई है कितनी है। यानी कि जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफेरेंस का नाम देते हैं, तो वो कितनी हमारे पास दी हुई है उसने 61 मीटर। और कहा क्या हुआ है उसने कि इसका रेडियस बताएं कितना आएगा। यानी कि सर्कमफेरेंस उसने दे दिया हुआ है और रेडियस पूछा हुआ है। रेडियस हमें पता है कि सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो अब हमने रेडियस फाइंड करने हैं, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला आप सबको पता है क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। इसमें देखें हमारे पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू उसने दे दी हुई है 2 एज इट इज़ आ जाएगा और पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है। सब की वैल्यू लगा के इनको सॉल्व करें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी है 0.3 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 और आर एज इट इज़, क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है 3 मीटर। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6.28 इंटू आर। ठीक है, ये वैल्यू इधर देखें आर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। हमने आर को फाइंड करना है तो आर को एक साइड पे हम सेपरेट कर लेंगे, तो इसके साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इसके साथ ये हमारे पास 6.28 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 61.3 मीटर डिवाइडिंग बाय 6.28 इज इक्वल टू आर। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस कितना आना है 1044.79 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा
रेडियस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.3 ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.4। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।